हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करके अपने आईसीएससी 10th बोर्ड में 95+% ला सकते हैं। अभी अगस्त लग चुका है, लगभग इस साल में 5 महीना बचा हुआ है। तो अभी से आप पढ़ाई करके कैसे बहुत ही अच्छा परसेंट आईसीएससी में ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए हैं और इसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे 10th का परसेंटेज कैलकुलेट होता है लास्ट में। देखिए, इंग्लिश का 2 पार्ट होता है, ग्रामर और लिटरेचर, दोनों के 80-80 मार्क्स के पेपर होते हैं। और हिंदी आपका इंडिविजुअल होता है 80 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का वाइवा होता है। ऐसे ही ग्रामर में 20 मार्क्स का वाइवा होता है, लिटरेचर में 20 मार्क्स का वाइवा होता है। मतलब 100 मार्क्स ग्रामर के, 100 लिटरेचर के, 100 हिंदी के, और 100 ऐसे ही मैथमेटिक्स के होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का वाइवा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। तो 100 + 100 200 और इसका मीन निकलता है। तो इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट लिख करके आता है 100 आउट ऑफ। और यही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 80-80 मार्क्स के होते हैं, 20-20 का वाइवा होता है। फिर तीनों का एग्रीगेट करके मीन निकलता है, वही हमारे पास आता है। और हिस्ट्री में भी वही होता है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिर्फ 80-80 मार्क्स का होता है और 20-20 मार्क्स का वाइवा होकर के दोनों का एग्रीगेट होकर के आता है। मतलब 100 मार्क्स का एसएसटी, 100 मार्क्स का साइंस, 100 मार्क्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन, 100 मार्क्स का हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ऐसे करके होता है। और अब आपके पास 6 सब्जेक्ट के 100 आउट ऑफ मार्क्स आ गए। और आखिरी में कैसे बेस्ट 5 ऐड होता है। इंग्लिश आपका मस्ट ऐड होगा ही होगा। फिर उसके बाद बचे हुए 4 सब्जेक्ट में टॉप मार्क्स 4 मार्क्स, मतलब 5 सब्जेक्ट बचा, उसमें जिसमें से आपका 4 सब्जेक्ट जो सबसे अच्छा होगा वो ऐड होगा। सपोज करिए आपका हिंदी में कम आ गया तो हिंदी हट जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम आ गया तो हट जाएगा। अब बात रही स्ट्रेटजी की। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअली ऐड होते ही होते हैं। जैसे साइंस या एसएसटी को हटा दें, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स और हिंदी आपके डायरेक्टली 100 मार्क्स में से मतलब ऐड होंगे। उसका एग्रीगेट या मीन या कुछ नहीं निकलेगा। तो इस वजह से आप हिंदी, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिजिकल में आपको 100 मार्क्स उसके भी मिल जाते हैं अपने वाइवा के। तो इस वजह से दोनों का मीन निकल करके बहुत अच्छा मार्क्स हो जाता है। तो इसी वजह से आप इन तीनों सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ें और इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन तीनों का मार्क्स डायरेक्टली ऐड होगा। और इंग्लिश तो आपका ऐड होना ही होना है। इंग्लिश का, ग्रामर और लिटरेचर का मार्क्स, दोनों का मार्क्स मिल करके मीन निकलता है। तो आप ग्रामर के लिए अभी से क्या स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रामर का पेपर पैटर्न जल्दी आएगा इसी चैनल पे। तो ग्रामर का आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप टोटल इंग्लिश की बुक मैक्सिमम आईसीएससी स्कूल में लगती है, तो उससे आप टेस्ट पेपर लगाएं और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। मैं रिकमेंड करूँगा 1 वीक में आप 1 एस्से लिखें और दो नोटिस, 2 ईमेल और लेटर लिखें, ऐसे करके लिखें। मतलब प्रैक्टिस छोड़े ना। और जो 20 मार्क्स के वो आते हैं एनसीन पैसेज, वो बार बार अटैम्प्ट करते रहें। 1 वीक में 2 तो अटैम्प्ट कर ही लें। तो आप राइटिंग और आपका रीडिंग प्रैक्टिस रहेगा तो पेपर एकदम आसान आपको लगेगा। ग्रामर में मार्क्स वैसे भी आईसीएससी में बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से आप ग्रामर का राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रखें। और लिटरेचर में तो आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करें। लिटरेचर का पेपर पैटर्न इस चैनल पे आ चुका है, आप जा करके देख भी सकते हैं। लिटरेचर में आप बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो राइटिंग प्रैक्टिस लिटरेचर में ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा रीडिंग ज़रूरी है। रीडिंग आप ना छोड़ें और कम से कम जूलियस सीजर 5-6 बार रीड करके पेपर से पहले जाएं। अभी से अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो 5-6 बार आप रीड कर लेंगे। और हिंदी के लिए भी वही सेम चीज़, रीडिंग करें और एसेज खुद से अपने घर पे लिखें। उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। 15 मार्क्स का, क्योंकि हिंदी में एस्से आता है, तो हिंदी के एस्से और जो कहानी है साहिब सागर या एकांकी संचय का, उस कहानी को रीडिंग बहुत ज़्यादा लगाएं कि कहानी आप आंसर राइटिंग में आपको हेल्प होगा।
और मैथमेटिक्स के लिए तो आप 10 से 15 क्वेश्चन अभी से रेगुलर बेसिस पे आप ये मतलब ठान लीजिए कि 10 क्वेश्चन मुझे डेली लगाना ही लगाना है, क्योंकि मैथ अगर एक बार छूट जाता है तो फिर दोबारा आप कैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैथ आप कंसिस्टेंटली 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन भी करते हैं तो लास्ट समय तक आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा और मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कम से कम आप कोशिश करिए कि आप नवंबर तक सिलेबस कर ले रहे हैं, उसके बाद आप मैथ का 10 से 15 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि आप पूरा पेपर 3 आवर्स बैठ करके वैसे ही पेपर इन्वायरमेंट में देंगे, तब जा कर के आपका मैथ में 100 आउट ऑफ 100 अगर आप एम कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 से 15 मॉक देना पड़ेगा एकदम पेपर पैटर्न पे। और मॉक देने के बाद मॉक देना सिर्फ नहीं, मॉक दे करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें आपकी कहाँ क्या गलती है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए मॉक आप दिए और उसके बाद मान लीजिए उसमें सर्कल और मेंसुरेशन का चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट तो पहले देखेंगे ही, लेकिन फिर जा करके वो चैप्टर का भी वो एक्सरसाइज दोबारा लगाएंगे, उसमें देखेंगे उस टाइप के और क्या क्वेश्चन सही मतलब गलत हो सकते हैं मेरे, या मैं सही करूँगा ऐसे करके। और कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने लिया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप कम पढ़ के भी, लॉजिकल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का सिर्फ कोडिंग आता है। 60 मार्क्स कोडिंग के लिए आप ड्राई रन करें पहले, और कोडिंग अगर आप रियली 50% वेस्ट कर देते हैं बच्चे कंप्यूटर का, इस वजह से आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 9th पहले जा कर के पढ़ें, 9th का यूट्यूब पे 1 शॉट देखें और फिर उसके बाद 10th का आकर के पढ़ें, क्योंकि 9th का पहला चैप्टर ही 9th का वो है, रिवीजन है। इस वजह से आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 9th का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे भी इस चैनल पे वीडियो आने वाला है, जल्द ही आएगा। और साइंस में फिजिक्स के लिए तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर अगर आप देख रहे हैं किसी भी टीचर का, तो वो उस समय नोट्स बना लें और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर वही जा कर के अपना नोट्स दोबारा रिवाइज करिए, थ्योरी में कमी रही होगी तो आप क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स में कोई बुक खरीद लीजिए, आपके पास सेलिना है तो उससे क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स में आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो यही रिदम रखिए कि पहले आप लेक्चर देखेंगे, फिर सेलिना या किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन अगर लगा लिए तो साइंस में PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप PYQ सॉल्व करेंगे कम से कम 5 साल का 6 साल का, क्योंकि इस साल पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, कॉम्पिटेंसी की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है सिलेबस। तो इस वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से आप नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सेम फॉर केमिस्ट्री की, आप सेलिना ही सॉल्व करें और सेलिना के बाद आप मतलब अगर टाइम मिलता है तो आप PYQ सॉल्व करें। PYQ भी बहुत ज़रूरी है। और बायोलॉजी के लिए तो PYQ एकदम मस्ट है, क्योंकि PYQ से ही उठ करके आ जाता है। अगर आप PYQ पूरा अगर कर लेते हैं 15 सालों तक का, तो PYQ ही रिपीट हो रहा है बायोलॉजी में। वही थोड़ा सा इधर उधर करके लॉजिक वही है, बस अगर आप लॉजिकल लेकर के अटेम्प्ट करेंगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। आप सेलिना का बुक रीडिंग करिए, एक टीचर से कोई आप पढ़ लिए, उसके बाद सेलिना का बुक रीडिंग करिए, फिर उसके बाद आप PYQ कर लीजिए। और फिर लास्ट में जा कर के इसका तो मॉक देने का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 मॉक आप दे सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर अब बहुत छोटा आ रहा है, एक वर्ड का आंसर होता है। बस आपको लॉजिकल ला करके सब चीज़ें याद करनी है। ज्योग्राफी वंस अगेन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 50 मार्क्स का आपका सीधे 5 चैप्टर आता है। 5 चैप्टर एकदम आप ब्लड प्रूफ कर लीजिए कि 50 में से 50 हमको लाना ही लाना है। मैथ भी बहुत आसान होता है, बात फंसता है MCQ में। और इस साल तो टोपोग्राफी बहुत ही याद आ गई थी, लेकिन अगले साल प्रेडिक्शन है कि टोपोग्राफी ईजी ही आएगी, तो टोपोग्राफी का तो चिंता मत करिए। लेकिन MCQ के लिए आपको सारे चैप्टर का एक 1 शॉट देख के चले जाना चाहिए, क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा साल दर साल हार्ड होते जा रहा है। तो MCQ अगर आपको सही करना है 10 में से 10, तो आप 1 शॉट देख करके ही जाएं, वरना MCQ आपका गलत हो जाएगा। 50 मार्क्स जो सेक्शन B होता है 5 चैप्टर के लिए, उसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं, रीडिंग करके जाएं और PYQ सॉल्व करके जाएं। ज्योग्राफी में वंस अगेन PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। हिस्ट्री एंड सिविक्स में आपको
मैंने इस चैनल पे वीडियो बना दी चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, आंसर राइटिंग टेक्निक। और उसमें मैंने बोर्ड के पेपर के हिसाब से आपको 5 चैप्टर बताए थे जो बहुत ज़रूरी हैं, 5 से 6 चैप्टर। तो इसमें जो है आप 5 से 6 चैप्टर जो मतलब अगर आपको अभी तो पूरा पढ़ सकते हैं आप, 5 से 6 चैप्टर पढ़ने मत जाइए। तो अभी तो पूरा टाइम है, तो अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो आप जा कर के रीडिंग करिए, जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट वही रीडिंग करिए। और 3-3 4-4 पॉइंट याद कर लीजिए, 4 पॉइंट मैक्स टू मैक्स याद कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। 4 पॉइंट याद करके वही बार बार रिवाइज करिए और इसका पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स हो जाएगा। तो एट लास्ट आपको मेजर टाइम आपका साइंस और मैथ ही में जाएगा। तो आप ऐसे लेके चलिए कि 1 घंटा तो आप मैथ डेली सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर आप रीडिंग करिए आधे घंटा कम से कम। हिंदी थोड़ा कम टाइम लेने वाला सब्जेक्ट और एसएसटी भी कम टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है। तो आप मेजर टाइम साइंस, मैथ और लिटरेचर को दीजिए। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन कम टाइम लेता है और एसएसटी भी कम टाइम लेता है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।